जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पॉलिटी का रिवीजन कैसे किया जाए। कैसे जो पॉलिटी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जीएस में, आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, उसे कैसे रिवीजन किया जाए। ठीक, कैसे उसे अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। जैसा कि अब अनुमानित लग रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो उसे कैसे हम पॉलिटी को जल्दी से रिवाइज़ कर लें, कैसे हम उसे कवर करें। अब जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, मैंने जो बुक रिकमेंड करी है वो परीक्षा वाणी की पॉलिटी की बुक है। तो उसी के रिवीजन को लेके हम बात करेंगे कि उसका रिवीजन कैसे करें, कैसे उसे कंप्लीट करें। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो बुक पढ़ ली होगी, एक बार आपने वो कवर कर ली होगी, आपने देख ली होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब उसका रिवीजन कर रहे होंगे, या मेरे ऐसे जो भाई जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ चैप्टर रह गए हैं, या जिन्हें लग रहा होगा कि बहुत लेंथी बुक है, नहीं हो पाएगी कवर एग्ज़ाम तक। ठीक, अब उनके लिए बताते हैं और रिवीजन के लिए क्या करना है। तो रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो देखना है, आप पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसा आप पढ़ते हुए आए होंगे, आपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़े होंगे और फिर उसके ऑब्जेक्टिव किए होंगे, वो नहीं करना है। रिवीजन कम समय में करने के लिए आप केवल क्या काम कीजिए, उसके केवल आप देख लीजिए परीक्षा दृष्टि वाले, ये जो दिख रहे हैं आपको, कि जो परीक्षा दृष्टि के तथ्य दिए होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें एक कॉलम बना होता है परीक्षा दृष्टि से, और उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप दिए होते हैं, कुछ पॉइंट दिए होते हैं, उन्हें देख लीजिए। और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी उसके चैप्टर के लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें लगा लीजिए। ठीक, आप इतना कर लीजिए, उन्हें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बार कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जितने हैं उसके, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो परीक्षा दृष्टि का कॉलम दिया होता है वो परीक्षा दृष्टि वाला कॉलम। ठीक, उसे अच्छे से कर लें और कोशिश करें कि एग्ज़ाम से पहले 2 बार तो हो जाए। अब बहुत कम शॉर्ट कर दिया आपको, बुक से भी बहुत कम हो गया, पूरा चैप्टर ना पढ़ करके केवल वो मेन पढ़ने हैं, तो काफ़ी हद तक आपका क्या कहते हैं बहुत कम हो जाएगा, जिससे आप इसे जल्दी कवर कर लेंगे, जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक, पहला काम तो ये हो जाएगा। दूसरा, आपका मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल ही रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर लगाते रहिए और देखते रहिए कि क्या कहते हैं कितने बन रहे हैं और कितने आपके नहीं बन रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आता है, आपको लगता है ये तो बिल्कुल मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ऐसा मत करिए कि आया था मॉक टेस्ट में या जो भी था उसको आपने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, आपको उसका आंसर देखना है कि कुछ नए तरीका क्वेश्चन है, कुछ टफ है या ईजी, जो भी आपको नहीं आया तो उसको कवर करके रखना। ये सभी के लिए कह रहा हूँ, केवल पॉलिटी के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक पॉलिटी भाई थोड़ी बहुत कर रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ख़त्म करें क्या, ये काम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी बुक ना पढ़ करके केवल उसके परीक्षा दृष्टि वाले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लें बहुत अच्छे से। ठीक, कुछ चैप्टर को छोड़ के बाकी कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेंगे, मतलब जो 1-2 ऐसे चैप्टर रहेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी के 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग सारे चैप्टर वो कहीं ना कहीं कवर कर लेता है। 1-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लेता है। बस जो शुरू वाले चैप्टर होते हैं और जो समितियों वाले चैप्टर होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बाकी 20 से भी एक आध क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा कहना कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा हैं, तो लगभग सभी चैप्टर कवर कर लिए जाते हैं। इधर उधर से एक क्वेश्चन सबका मिल ही जाता है। तो इतना तो आप कर ही लीजिए अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटी में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, कैसे बढ़ाएं क्या। ठीक, बाकी की जो जीएस है वो आपको बताया कि आप चाहे घटना चक्र पढ़ लें, चाहे लूसेंट पढ़ लें, कोई भी एक किताब कर लें। क्योंकि देखो, अगर वो टफ आएगा इजी आएगा ये अभी किसी को नहीं पता है, वो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे पेपर में आपके आया है। ठीक, बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया जाता है, तो आप सब कुछ तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अब सब चीज़ें तो डीपली नहीं पढ़ी जा सकती, एक सेक्शन तो पढ़ लिया जा सकता है, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया, क्योंकि उसमें पता है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अब पता है कि किसी में 2 आएंगे, किसी के 4। अब उसके लिए तो इतनी मेहनत नहीं की जा सकती ना, मतलब इतना डीप तो नहीं पढ़ा जा सकता, इतना ज़्यादा समय तो है नहीं एग्जाम में। और अगर समय मिलता है तो आप पढ़िए, बहुत बेहतर है। आपको लगता है आपके सब कुछ हो चुके हैं कवर, आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और ये पॉलिटी आपका ख़त्म हो चुका है, तो आप बेशक क्या कहते हैं आप और डीप पढ़िए सारे सब्जेक्ट जीएस के, अपनी जीएस को और अच्छा कीजिए, इंप्रूव कीजिए। ठीक, तो इतना आप ये करिए पॉलिटी में। बाकी अगर इससे हटके किसी के पास अगर ये बुक नहीं है, कौन सी परीक्षा वाणी वाली, अगर आपके पास बुक नहीं है और आपने अभी तक पॉलिटी इधर लूसेंट से पढ़ ली है, घटना चक्र से थोड़ी पढ़ रहे थे, अब आप चाह रहे हैं कि यार और अच्छी हो जाए, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पॉलिटी का वो ले आइए, घटना चक्र केवल, जिसमें यूपी पीसीएस के वगैरह के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन दिए होते हैं, केवल पॉलिटी का।
ठीक है, राज्य व्यवस्था, यूपीपीसीएस, घटना चक्र, और उसके जितने ऑब्जेक्टिव, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके बस की हो, आप कर सकते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ठीक, इतना अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक, भले ही मॉक टेस्ट में अभी आपको लग रहा हो कि कम नंबर आते हैं, ज़्यादा आते हैं, इसके ऊपर ही बात करेंगे कि डिमोटिवेट हो जाते हैं आप लोग कि अगर आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कभी कम बन गए तो आपको लगता है नंबर नहीं आएगा, किसी के अच्छे बन रहे हैं तो उसे लग रहा है कि हाँ अपना तो हो गया, अब तो कोई ज़रूरत है नहीं तैयारी की। तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाकर बात कर ली जाएगी कि कैसे उसे जज करना है अपने आप को, कैसे इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, वैसे मेरी प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो पड़ी है, आप जाकर उसे देख भी सकते हैं। ठीक, और अगर नहीं देखी है तो आपको नहीं देखिए तो अगली वीडियो आ जाएगी, उसमें देख लेना। ठीक, और देख रखिए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत लोग पूछते हैं प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस सेट का क्या, तो ये अगर आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, इसमें आप फ्री के भी लगा सकते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट इसके फ्री मिलेंगे आपको। ठीक, इसमें सेक्शन वाइज भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में। और अगर आप हमारा कोड विवेक 10 यूज़ करेंगे तो इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, परचेस करना है तो अगर आपको। बाकी आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस उसका एनालिसिस अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि इन पेपर किसी का हार्ड बनाता है, कोई टेस्ट सीरीज़ वाला कोई ईजी बनाता है, तो एग्ज़ाम में कैसा आएगा कोई नहीं जानता, भारी भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। ठीक, और अगर टफ़ आ जाता है तो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड हो जाएगा। ईजी आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस कैसा किया है, आपने उससे इंप्रूवमेंट की है या नहीं की है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप उसके टेस्ट लगाने के बाद इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपना स्कोर, या फिर अपनी जो कमजोरियां हैं उन पर वर्क कर रहे हैं, तो भाई एग्ज़ाम आपका बहुत बढ़िया जाएगा, भले ही आपके टेस्ट में बन रहे हो नंबर या नहीं। इतनी बात आपको मेरे द्वारा बताई गई होगी तो समझ में आई होगी, आई होप। ठीक, अगर समझ में आई हो तो लग जाना भाई, और जो पहले से ही लगे हुए हैं हमारे भाई, उनके लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास कभी भी आपका हो सकता है, कोई कंफर्म न्यूज़ अभी किसी के पास नहीं है, बट ये सब अनुमानित है। और ये कांस्टेबल भर्ती वाली भी हवा चल रही है यूट्यूब पे, तो थोड़ा अपना तैयारी भाई रखे रहिए, थोड़ा डिमोटिवेट मत होइए। एग्ज़ाम कंफर्म है कि होगा, बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं, मैसेज आते हैं आप लोगों के कि नहीं एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो बड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो ऐसा ना करिए। थोड़े दिन की बात और है, अपना लगे रहिए। ठीक, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए जितना आपको समय मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है आप बेहतर है, कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और या पुराने भी हैं, वीडियो देख ली है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो सभी लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सबको पता ही है, वो बेल आइकन वगैरह जो है वो दबा देना। ठीक, जिन्होंने दबा रखे हैं बहुत अच्छी बात है। यही था आज की वीडियो में, और बाकी सब लोग आप अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम अपने समय पर हो ही जाएगा। और थोड़ा मस्त रहिए, थोड़ा कम स्ट्रेस में रहिए, मोटिवेटेड रहिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।